सर। ओके डन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब कि उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टार प्रिंट कराएंगे। ठीक है, स्टार के लिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे। मैट्रिक्स कितने लोगों ने पढ़ा? सब लोग पढ़े मैट्रिक्स? जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा बता दें मैट्रिक्स क्या होता है। एनीवन? हाँ, कोमल बताइए। मैट्रिक्स क्या होता है? सर पढ़े हैं पर ऐसे डिफिनीशन नहीं बता सकते हैं उसकी। अरे तो ऐसे तो बता सकते हैं मतलब हम। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बस। ओके, कोई बात नहीं। ये देखिए, हम आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एंड जे लेते हैं ना। उसमें होता है रो एंड कॉलम, कॉलम। है ना। रो और कॉलम होता है। और रो और कॉलम में यस कैसे सर। कैसे उसका यूज करते हैं कि बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में तो सर ये पढ़ा तो ही मुझे होगा। आता है। क्या? ये सर आ गया मुझे। ये मुझे आ रहा है सर। आ गया ना? बहुत मैट्रिक्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, बता दो ये सर आ गया। तो मैट्रिक्स क्या होता है। सर सर मतलब कि जब गुणा करना रहता है तो गुणा कर? अगर ऊपर से करेंगे तो हाँ। क्या? हाँ। सर कोई सर ऊपर एक्सप्लेन से नहीं मतलब कर सकता इसको। छिपा के करेंगे। लाइन को छिपा के करेंगे। एक लाइन छिपा देंगे फिर दो से करेंगे। ऐसे नहीं होता, कोई भी बताओ तब मैं फिर जाने। ऐसे ऐसे। इसका डिफिनीशन सर सर जब आप आर बताओ भाई, बताओ बताओ, बोलो। सर आप यहाँ पे आ जाइए तब बताएं। यहाँ पर आइए हम आकर कैसे पूछें? सर वहाँ पे नहीं बता सकते यहाँ बताएंगे। हम बताते हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप गौर से समझिएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है कलेक्शन ऑफ नंबर, या फिर उसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। यही होता है क्या? इसका डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सर आप लिख रहे हैं तो सही होगा। यस। हाँ यस सर से लिख सकते हैं ऐसे। लिख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, हम ऐसे ही बना के लिखो भाई। अब कौन डिफिनीशन अच्छे से लिखने जाए। इतना समझ में आ रहा है ना, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। उसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। जो भी स्टार रहता है उसको रो भी और कॉलम में अरेंज करें। सपोज अगर हमको एक नंबर को या फिर स्टार को या हैश को हमको रो और कॉलम में दिखाना है, और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी ऐसे दिखाना हो, ऐसे ये जो है ना, ऐसे दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। इसमें ज़्यादा वो सिंटेक्स नहीं है, और हम सिंटेक्स के बारे में वो सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ा चुके हैं फॉर लूप में। ठीक है, उसको देखिएगा। फॉर लूप का यही होता है, फॉर लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं जरा बताइएगा हमको तो। बताइए जल्दी हमको। मैंने कल आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी बढ़िया से। बता सकते हैं क्या कि हम लिखें? बीच में सर कंडीशन। बताइए जल्दी बताइए, हम लिख रहे हैं। सर इनिशियलाइजेशन। अब आप आपकी आवाज कट गई थी हेलो। साइड से। सर सर मेरे नेटवर्क इतना स्लो बड़ा चल वर्ड रहा है है। कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो बोलो, हम इसीलिए तो नहीं लिख रहे। बोलो आप, तभी लिखे। हमारी इंग्लिश कमजोर है ना, हम लिख नहीं पाते हैं। आप बोलो तो हम लिखें।
इसका स्पेलिंग हाँ INI हाँ, इस पे हाँ TI INI TI, ये स्पेलिंग सही है क्या? क्या TI? बताइए। अरे सही यस सर इनिशियलाइजेशन सही रहेगा है। ना कि बताइए सही है कि नहीं है? आज से कॉलम देख आर कंडीशन। आर है इसमें सर, T रहेगा ना, है ना? ठीक 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 ठीक। बताइए जल्दी। आप लिख रहे हैं सर, अब क्या बताएं। हम उसको पूछ रहे हैं, हम इनिशियलाइजेशन की स्पेलिंग क्या होगी, सर हमको भी वो नहीं इस पता। पे सर, सर वहां पे आर नहीं रहेगा, T रहेगा ना। ZATION इनिशियलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। ये जो फॉर लूप यस का सर सही है। हम लोग ने देखा था कि ऐसा ही लिखते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे इसमें, फॉर के अंदर फॉर का यूज करेंगे क्योंकि हमको रो और कॉलम देना है ना। जैसे कि हमने पीछे हम लोग यूज कर रहे थे, फॉर लूप का यूज हम जब कर रहे थे कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए दे रहे थे। सपोज दैट हम इनिशियलाइजेशन के लिए क्या दे रहे थे, फॉर दे रहे थे, ठीक है। उसके ब्रैकेट में करके हम क्या दे रहे थे कि I=1 दे रहे थे, ऐसे इस टाइप से। उसके बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद हम क्या दे रहे थे, कंडीशन कि आई जो हमारा हो इज लेस देन इक्वल टू, या फिर जितना नंबर हो उसके बराबर हो, ठीक है। हम ऐसे दे रहे थे ना। और आई प्लस प्लस हो या फिर आई माइनस माइनस हो, आई प्लस प्लस हो या फिर हम लिखते थे आई माइनस माइनस हो, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर फॉर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। फॉर ब्रैकेट ब्रैकेट में करके हम लिखेंगे आई और जे दो लेंगे, रो भी लेंगे और कॉलम भी लेंगे, ठीक है। जे इक्वल टू सपोज दैट 1 लिखते हैं यहाँ पे, और सेमी कॉलन में फिर जे लिखते हैं। जे इज लेस देन इक्वल टू हम 10 लिखते हैं और कॉमा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन और आई जे, जे प्लस प्लस या फिर जे माइनस माइनस, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सपोज दैट हमने देखा कि हमको ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है। हमको इस तरीके से प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक कोड लिखना है, ठीक है। उस कोड को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमको कोड कैसे लिखते हैं इसका, ये ऐसे लिखते हैं स्टार्टिंग में, इंट में लिखते हैं, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से ये सब सारी चीजें रट चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको एक रो लेना है और एक कॉलम लेना है। रो और कॉलम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, जरा हम बता सकते हैं आप लोग। जैसे हम आई लेते और थे जी में। आई और जे, आई और जे में हम ये सपोज दैट हम इंटीजर इंटीजर वैल्यू लेंगे ना। तो हम यहाँ पर आते हैं, इंटर करते हैं, इंट आई लेते हैं, ठीक है। क्या आई और जे दोनों लेना पड़ेगा कि एक लेना पड़ेगा? सर रो और दोनों लेना कॉलम पड़ेगा के सर। लिए दोनों लेना ठीक पड़ेगा। है, सर दोनों लेना पड़ेगा। गुड है, बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, फॉर क्या किए थे हम, आई लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको किसी को भी 1 से स्टार्ट करना है ना, 1 से स्टार्ट करना है, फिर ऐसे जाना है। फिर जे लेंगे तो जे को ऐसे करना है, हमको रो दे देंगे, सबसे पहले रो दे देंगे कि रो हमारा कहाँ है, रो हमारा 1 से स्टार्ट होगा और इतना तक जाएगा, ठीक है। रो हमारा क्या है कि 1 से स्टार्ट होगा, इतना तक जाएगा, और कॉलम जो है, कॉलम इतना रहेगा। अगर मान लीजिए हमको 3 कॉलम देना है, 5 कॉलम देना है, 10 कॉलम देना है, उसके अकॉर्डिंग हमको देना पड़ेगा, ठीक है। आई इक्वल टू 1 लिखते हैं और सेमी कॉलन देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक क्राइटेरिया उसको बताएंगे कि हमको क्राइटेरिया क्या देना है, आई जो है इक्वल टू 5 के इक्वल हो या फिर ऐसे हो, ठीक है, उसे अकॉर्डिंग हो। तो हम ऐसे, ठीक है, इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आई की वैल्यू जो हमारा रो है, रो हमारा बढ़ता हुआ चला जाए,
घटेगा तो नहीं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले ये स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके बाद ये स्टार प्रिंट करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो प्लस होता ही जाएगा ना, अगर 5 प्रिंट करेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम आई प्लस प्लस लेते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस लेने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो इसके अंदर भी जे रहेगा ना। सपोज दैट हमने कॉलम ले लिया, अब रो ले लिया, रो के अंदर कॉलम रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं। अच्छा ये बता सकते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है, ये जो हम ऐसे काउंट करते हैं ये क्या होता है। रो है सर, वो रो है। और ऐसे जो कॉलम ऐसे यूज करते हैं, कॉलम है सर। ये कॉलम है और ये रो है, हाँ ठीक है। हाँ। ये जो वन है, एक इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। 3 कॉलम है सर। हम्म 9 रो है। कैसे बता रहे हो आप लोग। 3 रो है सर और 9 10 है सर। ठीक है, बस हमको इतना पता करना था कि रो और सर कॉलम आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तीन। ये देखिए, ये जो हाँ सर, 3 पैरेलल रो। है ना, 3 रो है ये वाली, और कॉलम जो है काउंट कर लीजिएगा जितना है, 2 2 2 2 2 10 है ना। उसके बाद हम अंदर आते हैं, इसके अंदर आने के बाद हम क्या लेंगे, फिर से फॉर लेंगे, ठीक है। फॉर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि जे लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ ठीक है, जे लेंगे, जे इक्वल टू हम क्या करेंगे 1। कॉलम भी तो 1 से स्टार्ट होगा, हमने रो ले लिया, कॉलम भी तो 1 से स्टार्ट होगा, हम जे इक्वल टू 1 लेंगे, फिर कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद आई हम लेते हैं, नहीं सॉरी, जे लेंगे, ठीक है, जे ही लेंगे। और हम क्या करते हैं, इक्वल टू 5 ही लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हम नहीं लेंगे, क्योंकि बस सिर्फ आप लोगों को दिखाना है प्रिंट करके, ठीक है। जे प्लस प्लस यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर आना है, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे ही आएंगे तो अब हमको क्या प्रिंट कराना है, एक तो रो हो गई और दूसरा कॉलम हो गया। अब हमको उसको प्रिंट कराना है। हम प्रिंट कैसे कराएंगे, हमको क्या प्रिंट कराना है, सबसे पहले उसको देना पड़ेगा हमको ना, कि हमने ये तो दे दिया, अब उसको प्रिंट क्या कराना है, यहाँ पर आएंगे, हमको स्टार प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, स्टार। उसके बाद सेमी कॉलन लगा देंगे। जैसे ही बाहर आते हैं, जो हमारा सेमी कॉलन रहेगा, हम यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज करते हैं, ब्रैकेट में हम लाते हैं, और हम ब्लैक स्लैश एन का यूज करते हैं। ये करेंगे हम, हाँ ये करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है उसको, कि 1 बाई 1 नीचे लाना है, ठीक है। हाँ इसको सॉरी, इसको अंदर रहेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे आपको समझाते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि इंट मेन क्यों लिया जाता है, उसके अंदर जो है हमको रो और कॉलम लेना है। हम यहाँ पर रो और कॉलम भी लिख सकते हैं, आई जे भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि आई लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पर जे लेते हैं, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू ये रखते हैं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 5 तक जाएगी और इंक्रीज होती रहेगी। और जे की वैल्यू जे 1 से स्टार्ट होगी, जे तक जाएगी और इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। हमने बता दिया उसको कि भाई साहब हमारी जो पहली रो की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी, 5 तक जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। कॉलम की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी, 5 तक जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। और हमको क्या करना है कि प्रिंट टाइप करना है और स्टार हमको प्रिंट कराना है, और बैक स्लैश एन। यहाँ पे क्या है कि इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, ये स्क्वायर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखेंगे इसमें, प्रिंट बाय यूजिंग ऑफ ठीक है।
बाय यूजिंग ऑफ फॉर लूप नहीं लिखते हैं, हम स्टार लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट में कर देते हैं स्टार, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। कुछ एरर दिया हमको, हाँ यहाँ पे हम शायद कुछ गलत लिखे थे, PRINTF गलत क्या दे रहा है यहाँ पे, गलत है क्या कुछ, कोई बता सकता है हमें? एनीवन? सर आप रिटर्न 0 नहीं लिखे। ओह सॉरी, बहुत बढ़िया यार, आप पकड़ लिए उसको, रिटर्न जीरो को, रिटर्न जीरो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा दे रहा है, ये भी गलती हमको पकड़ लिया कि भाई साहब अब हम गलती कर रहे हो, फिर भी गलती दे रहा है। गलती कहाँ हो रही है, हमको दे रहा है स्टार में, प्रिंट एफ स्टार, जो पी है पी पे गलती दे रहा है। क्या लिखा जाएगा पी पे? पी तो ठीक है, प्रिंट एफ स्टार और बैकस्लैश एन, और इसमें गलती कहाँ दे रहा है? ओ जस्ट 1 सेकेंड। सर प्रिंट में एन के स्थान पर टी हो गया और टी के स्थान पर एन। यार PRINT होगा ना, अब तो सही है। प्रिंट हुआ है ना, तो ये समझ में आया कि नहीं? थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो ये समझ में आया कि नहीं ये वाला कोड, कि हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करें इसको। सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, फिर से बताते हैं हम इसको। हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है? मैट्रिक्स। अब हमको मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए मैट्रिक्स में स्टार प्रिंट कराइए, हैश प्रिंट कराइए, या फिर कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट कराइए, 1 2 ही प्रिंट कराइए। तो ऐसी वैल्यू हमको प्रिंट कराना है कि एक रो में हो एक कॉलम में हो। जब भी हमको ऐसी सिचुएशन आए कि कोई भी चीज़ हमको रो और कॉलम में प्रिंट करानी है, तो हम पीछे हम लोगों ने पढ़ चुका है कि फॉर लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने यहाँ पे कोड पे। आप जानते हैं कि लिखने का तरीका क्या है सी लैंग्वेज का। उसके बाद हम आते हैं इंट पे, इंट लिखते हैं, उसके बाद आई और जे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमको एक रो लेना है एक कॉलम लेना है, इसको बताएंगे हम कि देख भाई पहले तू रो ले ले एक, और उसके बाद एक कॉलम ले ले, ठीक है। उसमें तेरे को क्या प्रिंट कराना है? एक स्टार प्रिंट कराना है। हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे प्रिंट कराना, तो बोलेगा ठीक है। आगे आते हैं हम, और यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप फॉर लूप का यूज करेंगे हम, तो फॉर लूप में क्या है, कंडीशन हम देते हैं, कंडीशन देते हैं ना। कंडीशन इनिशियलाइजेशन, जो इनिशियलाइज करना है सबसे पहले जो देना है, तो आई इक्वल टू 1 करते हैं, कि हमारी जो रो की वैल्यू रहेगी कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, कि 0 से स्टार्ट करेंगे? कोई बता सकता है क्या हमें? नो सर, एक से ही स्टार्ट। एक से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि
5 तक प्रिंट कराना है, यानी जो भी हमको प्रिंट कराना है 5 प्रिंट कराना है, और वो इंक्रीज होती रहे। जैसे हम रो लेते हैं, वो A1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जे का भी जैसे कॉलम है, कॉलम को भी प्रिंट कराना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट कराना है हमको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉर लूप का यूज करके इसको ले लिए और रो को, और सेकंड हम लेते हैं कि वाइल लूप का यूज, रो कॉलम, रो हो गया, कॉलम को लेते हैं। कॉलम का यूज हम क्या करेंगे कि वो भी 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा और जे प्लस प्लस होगा, यानी इंक्रीज करता रहेगा। बता दिए। उसके बाद आता है हमको कि हमको प्रिंट क्या कराना है। वो तो हम समझ लिए कि हमको 1 से लेके 5 तक वो प्रिंट कराना है, लेकिन प्रिंट कराना क्या है, कुछ कुछ ऐसी चीजें रहे तब ना हमको नंबर प्रिंट कराना है, कुछ और प्रिंट कराना है। अगर हम यहाँ पे नहीं देंगे ये, तो शायद नंबर प्रिंट करा दे, शायद। अगर हम यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट कराता है, क्या देता है, कुछ वैल्यू देता है क्या? कुछ नहीं प्रिंट करा रहा। देख रहे हैं आप? हमको देना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है कि हमको क्या प्रिंट कराना है। यहाँ पे पता है कुछ प्रिंट कराया है कि नहीं प्रिंट कराया है? कोई बता सकता है क्या हमें? स्पेस। ये पूरा स्पेस प्रिंट कराया है, और ये पूरा का पूरा स्पेस है। ऐसे दिख रहा है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन स्पेस है यहाँ पे। और हमको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही नीचे आते हैं, बैक स्लैश एन करते हैं। बैक स्लैश एन जानते हैं ये क्यों करते हैं? कि उसके नीचे जस्ट प्रिंट कराने के लिए सारी चीजें, है ना, 1 बाई 1 नीचे ही प्रिंट कराने के लिए, उसके लिए बैक स्लैश एन का यूज करते हैं। उसके बाद हम रिटर्न 0 लिखते हैं, उसके बाद हम रन कराते हैं। सेम उसी तरह से हम दूसरा कोड लेते हैं, ठीक है। दूसरा कोड लेते हैं, दूसरे कोड में हम क्लियरिफाई करते हैं उसको पूरा, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, सेकेंड कोड लेते हैं। सेकेंड कोड में सपोज दैट कि हमको क्या प्रिंट कराना है, एक ट्रायंगल प्रिंट कराते हैं। रेक्ट, ये स्क्वायर तो हो गया, अब एक ट्रायंगल प्रिंट कराते हैं। ट्रायंगल प्रिंट कराने के बाद प्रिंट ट्रायंगल बाय यूजिंग ऑफ स्टार, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे स्टार, ठीक। उसके बाद आते हैं हम प्रिंट कराते हैं कोड। कोड को हम कैसे लिखेंगे आप जानते ही हैं, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद नीचे आते हैं, इंट मेन लिखते हैं। उसके बाद हम क्या कराते हैं कि हम बाहर आकर, यहाँ तक तो सबको पता है ना? पता है कि नहीं सबको? कोई बोलो यस भाई। सर, पता है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, कोई बता सकता है? हमको ट्रायंगल प्रिंट कराना है। जरा सोचिएगा और बताइएगा कैसे प्रिंट होगा। अगर हमको ऐसे प्रिंट कराना है, सबसे पहले तो 1 बाई 1 लेंगे, वो कॉलम लेंगे, ठीक है। और रो भी रहेगा, रो तो रहेगा ही, और कॉलम भी सीधा सीधा एक लेंगे। सबसे पहले एक कॉलम लेंगे, उसके बाद रो हमको कितना प्रिंट कराना है, अगर सपोज दैट 4 का प्रिंट कराना है। अगर हमारा ये जो कॉलम हो ये 4 एक हो, और रो जो है वो 4 हो, तो हमको क्या प्रिंट कराना होगा, हमको रो और कॉलम दोनों लेना पड़ता है ना। तो इंट क्या करते हैं, इंट आई ले लेते हैं, कॉमा करके जे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब हमको जैसे कि पिछले में हम लोगों ने फॉर का यूज किया, तो फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको पता चल गया कि फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद आई लेते हैं, आई इक्वल टू 1। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना कि हमको एक से स्टार्ट करना है। कोई भी चीज, हमको जो भी रो को स्टार्ट करना है या कॉलम स्टार्ट करना है, हमको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाना है हमको? सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे कि हमको स्पेस देते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 4 तक जाना है, ठीक है। 4 तक जाना है सपोज दैट। अब 4 तक जाने के बाद हमको क्या प्रिंट कराना है कि वो इंक्रीज करता रहे। ये जो वैल्यू है, जो हमारी जो ये रो की वैल्यू है ना, रो की वैल्यू जो है
वो इंक्रीज करती रहे, तो आई प्लस प्लस लेते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस लेते हैं। उसके बाद ये हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, और हम नीचे आते हैं, फिर से फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का फिर से क्यों यूज करेंगे, हमको इसमें जे की वैल्यू को प्रिंट कराना है, यानी रो हो गए, अब हमको कॉलम प्रिंट कराना है। तो कॉलम कैसे होना चाहिए, देखिए रेक्टेंगल कैसे होता है, रेक्टेंगल पहले तो सीधा होता है, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है, फिर तिरछा होता है कि नहीं, जिसको हम जैसे कि एक लंब कड़ और आधार बोलते हैं ना, मैथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोलते हैं ना, तो उस तरीके से यस रहेगा। सर। हाँ, उस तरीके से रहेगा आप लोगों का। तो हमको क्या करना है, वो रो के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना है। तो रो हमारी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और हमारा कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम सबसे पहले 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, तब ना ट्रायंगल होगा। एक बार माइंड लगाइए आप लोग कि सबसे पहले एक हमको स्टार प्रिंट कराना है, फिर उसके नीचे आएगा तो फिर 2 करना है, फिर उसके नीचे 3 करना है, जैसे कि आप हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ये वाला, देख रहे हैं ना आप लोग कि सबसे पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, ऐसे था। ऐसे प्रिंट कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि हमने j इक्वल टू 1 ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रो है, कॉलम है, वो कॉलम सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, वो होगा कि जैसे ही नेक्स्ट पर जाएगा, वो i से, जो j है वो i से छोटा हो रहेगा या फिर बराबर रहेगा, ठीक है। हम उसको पूरा क्लियरिफाई करते हैं, उसको लिख कर, है ना। हम देखिए क्या है, जे जो है, जो हमारा कॉलम है, कॉलम की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू आई होगी, ठीक है। ये क्यों होगा मैं बताता हूँ क्यों होगा, कि जो जे है, जे तो इतना समझ में आ रहा है ना कि रो कौन है, कॉलम कौन है। रो ये है, ठीक है, रो ये हो गया, और कॉलम ये है। अब कॉलम को कैसे प्रिंट कराना है, कॉलम तो एक सबसे पहले प्रिंट करेगा ही, सबसे पहले एक तो प्रिंट करेगा ही, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर उसके बाद 2 प्रिंट करेगा, फिर नीचे आएगा तो फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर उसके नीचे आएगा तो 4 प्रिंट करेगा, फिर उसके नीचे आएगा तो 5 प्रिंट करेगा, ऐसे है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम नीचे आते हैं इसके, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जे प्लस प्लस, यानी पहले एक प्रिंट करें, फिर उसके बाद जो आई की वैल्यू है वो उसके बराबर हो जाए। जैसे कि जो हमारी आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो आई की वैल्यू तो एक ही प्रिंट कराएगा ना, तो दूसरी दूसरी बार क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, तो पहले 1 प्रिंट कराएगा, ठीक है, इसके बराबर और इससे छोटा हो, बस जिससे बड़ा ना हो। फिर 2, अगर जे आई की वैल्यू 2 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या 1 होगी या फिर 2 होगी, मैक्सिमम जे इक्वल टू आई, यानी जे की वैल्यू आई के बराबर होगी, और जे प्लस प्लस होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जैसे जानते हैं कि ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक। नीचे आने के बाद हम क्या लिखते हैं, अब हमको क्या देना है, हमको प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है उसको भी देना है, प्रिंट एफ करना है। प्रिंट एफ करने के बाद ब्रैकेट में, और यहाँ पे सेमी कॉलन लिखेंगे, और उसके बाद स्टार लिखेंगे। अब हमको यहाँ प्रिंट कराना है स्टार, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या प्रिंट कराना है, जैसे कि ये हमारा प्रिंट हो जाए पूरा पूरा का पूरा, ये तो यहाँ से यहाँ तक का है ना, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोग्राम है इसके अंदर बंद है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी रन हो printf करते हैं यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट में करने के बाद बैकस्लैश n डालते हैं, जैसा कि मैंने पीछे में कर किया, ठीक है, पीछे मैंने किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, भाई साहब दिख तो रहा है सारी चीजें, हाँ या ना बोलते रहो भाई, कहीं हम कोडिंग करने में ही मसरूफ रह जाएं और आप लोग यहाँ पे सब कुछ नेटवर्क ही छोड़ दें। बोलते रहिए, हाँ या ना बोलते रहिए।
ठीक है, सर मेरा नोट छोड़ दिया कोई है, और बोले जिसके आपका में कुछ नेटवर्क और। है वो। यस सर दिख रहा है। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न जीरो, जैसा ही कोमल ने पिछले कोड में हमको बताया था, हमको याद हो गया है ना। तो इसमें कहीं एरर तो नहीं आ रहा, कहीं रेड लाइन तो नहीं है इसमें? नो सर। फाइनली प्रिंट करा है इसको? यस सर। देखते हैं क्या प्रिंट करता है। प्रिंट किया ये, सबसे पहले एक, फिर दो आया, फिर तीन आया, फिर चार आया, ऐसे प्रिंट किया। अगर हमको यहाँ पर यस सर। अगर पता है आपको, यहाँ पर अगर नंबर प्रिंट कराना हुआ तो क्या करेंगे आप? अगर हम मान लीजिए कि हमको एक, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, फिर एक दो चार, ऐसे प्रिंट कराना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है हमें क्या? वहां पे नंबर लिख देंगे यहाँ पर नंबर लिखेंगे? स्टार की जगह पे। यहाँ पे, हाँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम हाँ क्या क्या नंबर लिखे हम यहाँ पे? सिर्फ नंबर ही लिख दीजिए वो प्रिंट हो जाएगा। तो वो तो हम जानते ही है कि ये नंबर लिख देंगे तो वो तो प्रिंट करके दे ही देगा। हमको हमको कैसे प्रिंट कराना है पता है? हम अभी बताते हैं, ये प्रिंट हो जाए। सर वहां हाँ, से i=1 लिखेंगे, फिर i एक इक्वल सेकंड भाई, हाँ। लेस देन जितना प्रिंट कराना रहेगा हम्म, उतना लिखेंगे नंबर, आई इज इक्वल टू, बीच का नंबर वो प्रिंट कर देगा। कहाँ कहाँ हमको चेंज करना है जरा आप लोग बताइए। सर इंट के नीचे। इंड के नीचे यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ फॉर्म पे लाइन में। क्या करना है हमको? हाँ क्या करना है सर, हमको? जहाँ से नंबर स्टार्ट करना और जहाँ पे नंबर खत्म करना है। यहाँ पे हम देंगे? तो भाई साहब हम तो दिए ही है, हमको एक से स्टार्ट करना है, चार तक खत्म करना है। वही तो सर वही तो मैं भी कह रही थी। तो नीचे वाला लाइन नहीं रहेगा तब और तक। ये दूसरी वाली लाइन, हमको एक से स्टार्ट करना है और हमको जितनी आई की वैल्यू रही उसके बराबर जाना है। तो वहाँ पे सर 4 की जगह 10 कर देंगे तो बढ़ जाएगा। अगर 10 कर देंगे तो बहुत बढ़ जाएगा, 10 तो बढ़ेगा ही। लेकिन हमको जैसे पता है कैसे प्रिंट कराने के लिए बोल रहे हैं हम? एक सेकंड, हम ऐसे प्रिंट कराने के लिए, ये तो स्टार प्रिंट हुआ था ना, तो हम यहाँ पे स्टार दिख ही देते हैं। ठीक है, हम नीचे आते हैं, हमको हम ऐसे बोल रहे थे प्रिंट कराने के लिए, ऐसे कि हमारा सबसे पहले वन प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद वन, फिर टू प्रिंट हो, फिर उसके बाद आए, फिर यहाँ पे करने के बाद वन हो, टू हो, फिर थ्री हो, फिर नीचे आए, फिर स्पेस दे के वन हो, फिर टू हो, फिर थ्री हो, फिर फोर हो, ऐसे प्रिंट हो। ये हो गया, ऐसे हम प्रिंट कराने के लिए बोल रहे हैं। पता है? सर अगर कोई दूसरा वेरिएबल लेके उसकी, सर हाँ सुनिए, हाँ, बताइए। अगर कोई दूसरा वेरिएबल लेके उसकी मतलब वैल्यू, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू ले, मतलब एक वेरिएबल ले लीजिए, फिर उसकी वैल्यू ऐसे करिए कि बढ़ते रहे नीचे जाके, जैसे कि एक पहला लाइन का कोड प्रिंट हो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो शायद हो सकता है। भाई यहाँ पे तो लिए ही हैं, जे जे इक्वल टू वन है, जे लेस देन इक्वल टू आई है, जो हमारी आई की वैल्यू है जहाँ, उसके। सर हम्म, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे बढ़े, यहाँ बढ़े। जैसे कि वहाँ पे स्टार है वो कांस्टेंट है, ऐसा कुछ लीजिए कि उसकी वैल्यू बढ़ते रहे, भाई जैसे कि कोई ले लीजिए। हम आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए क्या है कि हमारी वैल्यू वन से स्टार्ट हो ही रही है, बढ़ भी रही है ना, वन टू हो गई, वन टू थ्री हो गई। जैसे कि हम यहाँ पे जो स्टार देखिए, वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए, हमारी एक था स्टार, यहाँ पे दो हो गया, फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया, फिर पाँच हो गया, बढ़ तो रहा है ना, घट कहाँ रहा है?
अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऐसी वैल्यू कौन सी ले, हम मान लीजिए हम आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, फिर 4 ले लें, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, फिर तो यही सब प्रिंट करा देगा। हम आपको बताते हैं सर ऊपर इंट में चेंजेस होगा, ऊपर इंट में कहीं चेंजेस नहीं सर होगा, आई जे की कहीं जगह कहीं नंबर रहेगा, मतलब कहीं चेंजेस नहीं करना, कुछ नहीं चेंजेस करना। हम आपको बताते हैं क्या चेंजेस करना है। हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि लिखें इसको? आप लोग तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब तो अब सारी चीजें इतना पढ़ चुके हैं तो कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं हम, है ना? हाँ, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कर लिए, उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम एक छोटा सा सर चेंजेस अगर इस पर। परसेंटेज डी लगा के करे तो, वही तो, परसेंटेज डी लगा के करे तो, एक सेकंड भाई, हम परसेंट डी लगाते हैं, उसी से करेंगे। परसेंट डी यहाँ पे कर देते हैं और बाहर क्या करें हम, जरा बता सकते हैं? हमें आई कॉमा आई, आई नहीं करते हैं, हम जे करते हैं, यहाँ पे कॉमा कॉमा है। सर कॉमा। हाँ, क्योंकि हमको जे की वैल्यू प्रिंट करानी है ना, यहाँ पे तो आई की वैल्यू इसके बराबर हो ही जाएगी, है ना? तो हम प्रिंट कराए इसको, फिर हमको प्रिंट हो जाना चाहिए ये वाला। तो पहले ही देखते हैं प्रिंट क्या हो नीचे जाए। का प्रिंट हटाएंगे, कौन, ये नीचे का वाला प्रिंट। बैकस्लैश एन वाला? देखते हैं प्रिंट किया है कि नहीं। नो सर, क्या क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, हम इसको क्या करते हैं ऊपर यार, प्रिंट करा हुआ ना? यस सर। ऐसे ही करते, छोटा सा मिस्टेक बस होता है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है कि हम उसको कहाँ से कैसे करेंगे। क्योंकि हमने क्या दिया था, आई की वैल्यू भी दिया था, जे की वैल्यू भी दिया था, आई इक्वल टू 1 मैंने दिया था, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया था, क्योंकि हमारी आई, जो हमारी आई की वैल्यू है वो 4 तक प्रिंट हो, ठीक है? और जे की जो वैल्यू है आई पर डिपेंड कर रही है, कि आई की वैल्यू जितनी बढ़ेगी जे की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, उसी लेवल के हिसाब से, ठीक है? और उससे कम ही रहेगी, उसके बराबर रहेगी, ज़्यादा तो होगी नहीं, लेकिन बढ़ती हुई चली जाएगी। और हमको यहाँ पर आई की वैल्यू जब जे पर डिपेंड है, तो हमको क्या करना है कि जे की वैल्यू को ही प्रिंट करा देते हैं, जो जे की वैल्यू आएगी उसी को प्रिंट कराकर यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? अगर एक क्वेश्चन और आएगा इसमें कि अगर हम कोई भी वैल्यू को ऐसे प्रिंट करा दिए, तो हमको अगर जस्ट रिवर्स प्रिंट कराना होगा तो क्या करना होगा, है ना? उसी को रिवर्स, अगर हम उसी को जैसे देख रहे हैं उसी को हम उल्टा करके प्रिंट कराएं, तो हमको क्या क्या करना होगा? जैसे कि हम नीचे आते हैं और हम एक जे की जगह सर आई कर देंगे। बस हम करते कर रहे हैं, आप ही लोग से बताइए, आप ही लोग इसको कराइएगा हमको ना, बस आप लोग बताते रहिएगा। अ, चलिए हमको कोडिंग बताइए, बताते रहिए, हम कोडिंग कर रहे हैं। सर मुझे दिख ही नहीं रहा है मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ बस। चलिए कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट में बाहर आने के बाद ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इंट लेते हैं, ठीक है? इंट जैसा कि हम जानते हैं कि इंट आई और जे लेना ही है, ठीक है? हम उसके बाद सेमी कोलन देते हैं, नीचे आते हैं और हमको क्या करना है, हमको फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का यूज करने में हमको करना है कि हमारी जो वैल्यू है, आई की वैल्यू है,
हमको बता सकते हैं कि आई की वैल्यू को हमको क्या लेना पड़ेगा? हमको आई अगर की वैल्यू 4। हमको रिवर्स प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू को हम 4 लेते हैं, आई इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू को हम 4 लेते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर आई की वैल्यू को हम कहाँ तक लेंगे? आई की वैल्यू को हम कहाँ तक 1 लेंगे? तक। आई की वैल्यू ग्रेटर वो देन 1 तक। इक्वल टू 1 तक, है ना? ये हो ना, यस उसके बाद सेमी कॉलन यस लगाते हैं, सर। हाँ सर। और आई की वैल्यू माइनस माइनस होती चली जाए, सही है। यस उसके बाद नीचे आते यस हैं, सर। फिर फॉर का यूज यस करते सर। हैं, फॉर का यूज करते हैं, फिर जे की वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। जे की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? जे की वैल्यू को कहाँ से लेंगे? और क्या लेंगे जे की वैल्यू को? 4 4 क्यों लेंगे हम? सर सर, क्योंकि 4 तक बना रहे हैं ना। 4 तक बना रहे हैं ना हम, स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी। ये वाला तो रो हाँ हो गया सर। ना, ये वाला रो हो गया, समझिए बात को। अगर हमको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, समझना आप, कि 1 2 3 4, ठीक है, 4 ले लेते हैं, उसके नीचे आते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? 1 2 3, ठीक है, नीचे आते हैं, फिर करते हैं, फिर 1 2, फिर नीचे आते हैं, फिर लिखते हैं 1, समझ रहे हैं आप? ये कॉलम हो गया यस और ये रो हो गया, लेकिन देखते हैं। है ना। सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट कराएगा? हमको 4 से स्टार्ट करना है, हमको 1 तक जाना है ना, और ऐसे, और हमको ऐसे क्या प्रिंट कराना है? हमको 1 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है, समझ रहे हैं आप? हमको 1 से सर स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है? इज 4। लेस देन इक्वल टू, हमको कहाँ तक जाना है? 4 तक। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, आई इक्वल आई प्लस प्लस करते हैं, जैसा कि हम उसमें किए थे, ठीक है। उसके बाद कॉमा देते हैं, नीचे आते हैं, कॉमा सॉरी, कॉमा नहीं देंगे, उसके बाद प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ में क्या करना है हमको? जरा बताइएगा, हमको स्टार प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराएं, कुछ और प्रिंट कराएं, कि गिनती ये 1 2 ही प्रिंट कराएं, बताइए। सर सिर्फ गिनती या यही सब प्रिंट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बताइए क्या प्रिंट कराएं, बताइए, उसी हिसाब से एस्ट्रिस प्रिंट कराएं फिर। सर कमेंट बॉक्स में ना बिल्ली दी है, बिल्ली प्रिंट कराई। बिल्ली प्रिंट कराना तो उसके लिए इमोजी का यूज करना पड़ेगा ना। नहीं, इमोजी नहीं रहेगा वो। सर वो देखिए एक बार ना, बिल्ली है। अच्छा, ये प्रिंट कराना है, यस उसके लिए हम कोड करेंगे, ठीक है। पहले ये कर लीजिए, उसके बाद हम उसको बिल्ली को प्रिंट कराते हैं, ठीक। यस पहले ये वाला कर लीजिए, उसके बाद 1 सेकेंड, ठीक है। हम उसके बाद बिल्ली को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है क्या। यहाँ पे कहाँ गलत देने लगा भाई साहब? इसमें क्या गलती हो गई हमसे? ओह, जे का क्या मैटर फंस रहा है यहाँ पे? सर, वहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है। रुक जाओ भाई, कहाँ पे कॉमा नहीं लगा है? आई और जे के बीच में। बहुत बढ़िया भाई, यही तो चाहिए हमको, ठीक है। ये प्रिंट हुआ। उसके बाद जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं, हमको क्या प्रिंट कराना है? रिटर्न 0 रिटर्न 0, लिखेंगे ना। यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं ना, यहाँ पे भी प्रिंट कराना है ना। प्रिंट टैप कर दिए, ये कर दिए, उसके बाद हमको, प्रिंट उसके बाद बैक उसके बाद नीचे स्लैश होगा ना बैक स्लैश एन, प्रिंट टैप ब्रैकेट में हम करते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैक स्लैश एन करते हैं, ठीक है। बैक स्लैश एन करते हैं, उसके बाद कॉमा लिखते हैं, सेमी कॉलन, उसके बाद नीचे आते हैं,
रिटर्न 0 लिखते हैं, 0 लिख लिए। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। फाइनली देखिए हमारा प्रिंट हो गया कि नहीं। ओ भाई, ये क्या देने लगा। हमने तो सारी चीजें सही सही किए थे हम लोगों ने, ये क्या देने लगा। इतना ज्यादा प्रिंट क्या करा दिया भाई। 1 सेकेंड। एक सेकेंड, कहीं कोड कमेंट आउट नहीं किए हैं क्या ऊपर का। I इक्वल टू 4 और I इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक प्रिंट कराना है, I माइनस माइनस तक प्रिंट कराना है, और J 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक ले जाना है हमको। ओ हो, एक गलती है भाई। यहाँ पर हमको क्या कराना है, ये ट्रायंगल उल्टा प्रिंट कराना था ना। हम J की वैल्यू को I देंगे ना, 4 क्यों देंगे। समझ रहे हो आप, समझे कि नहीं। यस सर। J की वैल्यू को इसके बराबर देंगे तब ना उसके बराबर प्रिंट कराता जाएगा। ये वाला गलती हुई थी, अब हम प्रिंट कराएंगे तो सही आएगा। बहुत प्रिंट करा दिया यार, ये तो कहाँ तक हम ले जाएं इसको। एक सेकेंड, तो इसको क्लियर ही करना पड़ेगा। क्लियर हो जाए भाई। कितना प्रिंट किया, बहुत ज़्यादा प्रिंट करा दिया है। वन सेकेंड, देखो यहाँ तक ले आया इसको। पूरी मेमोरी को फुल कर दिया गया भाई। लैपटॉप लैग करने लगा। ये प्रिंट कराते हुए चला जा रहा। चलिए इसको कंसोल पर रन कराते हैं, ठीक है। इस पे अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से, टर्मिनल पे रन कराते हैं इसको।
हमारा लैपटॉप लैग करने लगा भाई, इतना ज्यादा प्रिंट करा सर दिया था। जहाँ जे प्लस एक सेकंड, सही है। सर कोड कोड हाँ, बताइए। जे प्लस होना चाहिए, आप आई प्लस प्लस लिखे हो। ओह सॉरी। कोड हमारा जो है ना, ये जो कोड लिखे है ना, ये सही है। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्लियर होगा कि नहीं कंसोल। गुड। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा रन करते हुए चला जा रहा है, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है इसका। हम इसको बाद में स्टॉप कर देते हैं, दूसरा प्रोग्राम बनाना होगा हमको, ठीक है। तभी स्टॉप हो गए। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है। कट जा भाई, लैग मत कर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब सारी चीजें जो रन हुई है ऊपर, वो चीजें क्लियर हुई हैं, और उसको देखकर ये क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो। यस। अभी फिलहाल इस समय रन नहीं कर रहा है वो, हम उसको बाद में देख लेंगे। उसको पूरी चीज, पूरा ये हटाना पड़ेगा फिर। ये जो हम बनाए हुए हैं ना फाइल, इस फाइल को पूरी हटानी पड़ेगी, तब जाकर रन होगा। तो अब देखिए, इसी में देख लीजिए आप, कि ये जो है ना, इसको प्रिंट कराना है। तो हमने पीछे प्रिंट कराया था ये ना, जस्ट उल्टा। उसी प्रकार से हमको क्या कराना था कि एस्ट्रिस को प्रिंट कराना था, और जस्ट उल्टा ही प्रिंट कराना था, ऐसे ही। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग जो हमको क्या करना था, 4 से स्टार्ट करना था। जो हमारा ये रो है वो 4 हो, ठीक है। और जो हमारा कॉलम हो वो 1 से स्टार्ट होगा, और जो कॉलम होगा वो आई के इक्वल रहेगा, ठीक है। और जे प्लस प्लस होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और जो हमारा रो है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और एस्ट्रिस यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम बैक स्लैश एन देते हैं। उसके बाद जब हम रिटर्न 0 देगा प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अलग फाइल बनाकर आप करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यस। इसमें आप लोगों का जो आज का रहा, बस इतना ही है। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे ना, कि वन बाई वन करके प्रिंट कराते रहिएगा, है ना। आपको जो भी समझ में आएगा उसके थ्रू आप लोग प्रिंट कराएंगे। तो जैसे कि इसमें इन्होंने एक कमेंट बॉक्स में दिया था कि एक बिल्ली को प्रिंट कराना था। ये जो बिल्ली है उसको प्रिंट कराना था। उस बिल्ली को कैसे प्रिंट कराएंगे? तो उसमें क्या है कि अब जब भी हम जैसे बिल्ली क्या है, यहाँ पर ये है, ये दिया गया है। उसके बाद ये दिया गया है, यानी हमारा जो ग्रेटर देन और लेस देन का है उसको हम लगाकर प्रिंट करेंगे, ठीक है। जब भी हम लगाएंगे उसमें, तो उसको लगाकर हम प्रिंट करेंगे। तो हम उसमें इस समय फिलहाल रन नहीं कर रहा है, नहीं तो ये भी रन करा कर दिखाते हैं आप लोगों को। एक बार कोशिश करते हैं कि क्या पता रन कर जाए, लेकिन टाइम भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा वो ना हो तो हम इसको रन करा दें। यस करा। कितने लोग रेडी हैं इसमें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बताओ भाई, इसमें सब लोग रेडी हैं?
तो बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, फिर हम इसको प्रिंट कराते हैं। आते हैं इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारा टिमटिमा करना पड़ेगा इसमें भाई साहब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, एक बनाते हैं कैट, कैट नाम से, कैट डॉट सी। ठीक है, ये बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम रन कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हमको प्रिंट कराना होगा वैसे ही, वैसे वैसे ही हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। हमको प्रिंट कराना है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नीचे, इंट मेन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में डालते हैं, बाहर आते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंट में क्या लिखेंगे कि हमको यहीं से प्रिंट कराना है। ठीक है, अब यहीं से प्रिंट कराते कराते एक नॉर्मल तरीके से अगर उस फॉर्म को लें तो हमको प्रिंट क्या कराना होगा, हमको बिल्ली का वो प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ लेते हैं। प्रिंट एफ करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल भी ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेस दे के। ठीक है, स्पेस स्पेस दे दे के हम इसको लिखेंगे। स्पेस स्पेस दे के क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं हमारे बिल्ली का वो कैसा था भाई, पहले हमारा ये डैश डैश था। ठीक है, डैश डैश था, तो डैश डैश हम इसको लिखते हैं, डैश डैश। ठीक है, ऐसे नहीं। ओहो, हम क्या करते हैं यहाँ पे, डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे देते हैं बैकस्लैश एन, उसके बाद कॉमा देते हैं, नीचे आते हैं। अब हमारी बिल्ली का वो क्या है, हमको देना है स्पेस दे के। ठीक है, स्पेस देना है, कॉमा देना है यहाँ पे, कॉमा दे के। ठीक है, और सॉरी, इसको बाहर नहीं लिखना है, अंदर लिखना है, बैकस्लैश एन। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ। उसके बाद हमको क्या, बिल्ली का प्रिंट करना है। उसके बाद ये कान उसका है ना, हाँ उसका कान है दोनों। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद क्या देना है हमको, यहाँ से यहाँ तक ये देना है एक, हमको हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ और ब्रैकेट में हम करते हैं। उसके बाद बिल्ली का कान तो हो गया ये, उसके बाद जस्ट उसके बगल में है ना, यानी यहाँ पे, यहाँ पे हमको देना है, ओ भाई, हाँ, हमको देना है ये, और उसके बाद यहाँ पे देना है ये। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा देंगे हम, सेमी कॉलन। उसके बाद हम उसकी बिल्ली की आंख बनाएंगे। बिल्ली की आंख बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसी में बनाएंगे बिल्ली की आंख, जो यहाँ पे है ना, बिल्ली की आंख कितनी दूरी पे है, हाँ यहाँ पे ये देते हैं, सॉरी यहाँ पे कट करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ठीक है, बिल्ली की आंख बन गई। उसके बाद
हमको बनाना है नीचे ये प्रिंट एफ करते हैं, उसके बाद स्लैश, उसके बाद स्लैश देते हैं ये और ये, स्लैश देते हैं, उसके बाद बिंदु है, ठीक है। एक एक ये देते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे का स्लैश, भाई कहाँ गया कैट, हाँ, एक सेकंड भाई पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। yes, sir. और लोग तो गए, जिसको देखना है बिल्ली को प्रिंट होते हुए वो पेशेंस बनाए रखिएगा, आज बिल्ली को प्रिंट कराएंगे। Yes, sir. और हम क्या करते हैं, सर इसमें बहुत ज्यादा ही टीम काम है। टीम टाइम भाई, अब हमको प्रिंट कराने के लिए दिया गया है तो टीम टाइम तो होगा ही, अब हमको पूरा करना होगा इसको ना। सर हाथ से बनाते होते तो पता नहीं कितना बन जाता। तो वो तो करना पड़ेगा अब तो, ऐसे देखिए क्या है ना कि एक अगर बनाना है ना तो वो वैसे बन जाएगा। देखिए क्या है ना कि ऐसे ही बनेगा जैसे हम बना रहे हैं ना, प्रिंट ऐप प्रिंट ऐप प्रिंट ऐप करके, प्रिंट ऐप बैकस्लैश एन, प्रिंट ऐप बैकस्लैश एन, जैसे यहाँ पे आने के बाद फिर हम उसके बाद देंगे बैकस्लैश एन, ये जैसे यहाँ पे दिए थे, इसके अंदर ही थी, यहाँ पे क्या एरर दिखाने लगा भाई, हाँ उसके अंदर यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद बैक स्लैश एन देंगे, ठीक है। ऐसे ही बैक स्लैश एन करते करते यहाँ पर आकर ना इसको प्रिंट कराएंगे, ऐसे ही लिखेंगे, लाइन बाई लाइन प्रिंट होगा। तो हम पूरा प्रिंट करा देना कि रहने दे, देखिए यही है, इसी ऐसे ही थ्रू प्रिंट होगा। बिल्ली बहुत बड़ी, हम बिल्ली बहुत बड़ी 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 नहीं है, प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन देखिए अगर उसको बनाना होगा ना, सिंटेक्स यही है, ऐसे ही आप करेंगे और बैक स्लैश एन करते जाएंगे। जो लाइनिंग है ना इसमें तो ऐसे ड्रॉ तो नहीं होगा हाथ से कि एकदम हाथ से ड्रॉ किए जाए, ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे कि ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये नीचे जो है ये वाली लाइन है, ऐसे ऐसे बस इसी का यूज करके जो हमारा टूल्स है ना इसमें, उसी का यूज करके हम उसको बना देंगे, ठीक है। सिंटेक्स पता चल गया ना इसका, यस। बस आप लोग बनाना, नहीं बनेगा तो हम इसको बनाएंगे, कुछ टाइम थोड़ा सा लगेगा, जानते हैं कितना टिमटिमा है, एक एक चीज देखना है, एक एक चीज का स्पेस देना है यस। बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई कि नहीं, ये सब चीजें जो हमने बताया है, ये तो मान लीजिए कि बिल्ली है, बिल्ली बाद में कभी बनेगी, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये जो चीजें हमने बताया है। सर, हाँ बताइए, सर वीडियो देखना पड़ेगा आपका, कौन सा वीडियो, वीडियो देखना पड़ेगा, इसी का वीडियो, ये वाला।